नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने उसके बाद लगातार वो वन बाय वन बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी को लेकर बात की, तो उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की और जिसका असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। अब उन्होंने 21 मार्च को एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद तमाम दुनिया भर की नजर यूएसए पर है, क्योंकि दोस्तों यूएसए ने डिसाइड किया कि वो अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करेगा। जब से चाइना ने अपने J-36 नाम से एक प्रोटोटाइप बनाया जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसको सक्सेसफुल टेस्टिंग भी की, उसके बाद अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में और नए नए फाइटर जेट्स के मामले में कोई भी उनसे आगे जाए या उनके आसपास रहे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उसको बनाएंगे और उस पर $20 बिलियन खर्च करने को तैयार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन पे हम बात करेंगे अमेरिका के जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स होगा, जिसे 6th जनरेशन फाइटर जेट्स कहते हैं, वो क्या है, उसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो सेशन पे हम बात करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए आए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप डिफेंस की वीडियो को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं कि यूएसए का नया जो टेक्नोलॉजी से लेस होगा 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स क्या है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास फिलहाल फाइटर एयरक्राफ्ट की कोई कमी नहीं है। लॉकहीड मार्टिन हो या बोइंग कंपनी हो, ये दोनों ही यूएसए के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाते हैं। फिलहाल यूएसए के पास F-22 रैप्टर एंड F-35 लाइटिंग जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन जब से चाइना ने J-36 एयरक्राफ्ट कैरियर को सक्सेसफुली टेस्टिंग किया, जो 6th जनरेशन का एक प्रोटोटाइप है, तब से अमेरिका बेचैन है, क्योंकि अमेरिका को लगता है अगर चाइना ने आने वाले टाइम पे इसके और ज़्यादा टेस्टिंग कर ली तो दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसके पास 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। फिलहाल दुनिया में किसी कंट्री के पास ऐसा नहीं है, इसलिए यूएसए ने डिसाइड किया कि उनके जो पुराने प्रोग्राम है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनोज के नाम से जानते हैं, जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी थी, इसको कैरी करने का डिसीजन लिया, जिसके लिए बाकायदा $20 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से पास भी कर दिया गया है और इसको बोइंग कंपनी को दिया गया है, क्योंकि बोइंग एंड लॉकहीड मार्टिन के बीच में यूएसए में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होता है। दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं, लेकिन इस बार बाजी हाथ लगी है बोइंग कंपनी को कि बोइंग को $20 बिलियन दिया जाएगा कि वो आने वाले टाइम पर अपना नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर जेट्स होगा, जिसे 6th जनरेशन फाइटर जेट्स कहते हैं, वो तैयार करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम भी रख दिया और इसका नाम रखा F-47। अब F तो चलो समझ में आता है कि फाइटर जेट्स की बात करते हैं, बट 47 मीन्स क्या है? 47 मीन्स कि यूएसए में फिलहाल जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट है। तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने इसका नाम F-47 रखा, क्योंकि नाम में आजकल बहुत कुछ रखा हुआ है, भले माने ना माने, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि जैसे जैसे हो आने वाले टाइम पे वो ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो चाइना हो या दूसरे डेवलपमेंट कंट्री हो, किसी के पास ना हो, सिर्फ यूएसए के पास हो। और हो सके जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, इसको दूसरे देशों में बेच भी सकते हैं, क्योंकि यूएसए फिलहाल F-35 लाइटिंग को दूसरे देशों में बेच भी रहा है और इंडिया को भी ऑफर है कि वो F-35 ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास 4.5 जनरेशन से ज़्यादा का फाइटर जेट नहीं है, जिसके एवरेज में हमारे पास राफेल है जो हमने फ्रांस से लिया है, और हमारा जो तेजस है मार्क 1 वो 4.5 का लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि हम एमका पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक पूरा होगा, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है, फिलहाल इसकी कोई डेडलाइन अभी नहीं है। 2030 भी हो सकता है, 2035 भी हो सकता है, फिलहाल उसकी फाइनल डेट कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बोल्ड डिसीजन है, इसको देख के लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप यहीं रुकने वाले हैं। वो इस तरीके से एक माइंड सेट लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम पर चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, सबको पीछे छोड़ के दुनिया में फिर से राज करना चाहते हैं। जिस तरीके से हाल फिलहाल में चाइना हो, रशिया हो या इंडिया हो, सभी ने अपने डिफेंस में काम किया है, सभी ने अपने देशों में बनाए हथियारों को दूसरे देशों में बेचने का काम किया है। तो यूएसए को लग रहा है अगर बाकी कंट्री धीरे धीरे अगर वेपन्स को क्रिएट करने लगे, फाइटर जेट्स को क्रिएट करने लगे, तो उनके मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यूएसए ने
डिसीजन लिया है कि वो अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स बहुत जल्दी बनाने वाले हैं और जिस पर भारी भरकम पैसा भी खर्च करने को यूएसए तैयार है। ऐसा नहीं है कि किसी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए किसी कंपनी को टेंडर दे देते हैं, उसको पैसा दे देते हैं और वो कुछ सालों में आपको बना के तैयार कर दे, क्योंकि यूएसए के पास जब ऑलरेडी F-22 रैप्टर है, F-35 लाइटिंग जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रडार के पकड़ में नहीं आते, जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स एवेन्यूज रडार लगा हुआ है, जिसे सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और कितनी सारी फैसिलिटी एयर टेक्नोलॉजी उसमें यूटिलाइज है। फिर यूएसए को आखिर इतनी जरूरत क्यों है कि वो 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए? दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों के पास तो आई थिंक 4th जनरेशन का फाइटर जेट्स भी नहीं होगा जो बाकी देशों से सीधे तौर पे खरीदते हैं, क्योंकि इन फाइटर जेट्स को जब बनाने की बात आती है तो सबसे पहले इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, आपके टेक्निकल ट्रांसफ़र हो गए, इसके इक्विपमेंट्स हो गए, इनके मटेरियल्स हो गए, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं इनमें काफ़ी रिसर्च करनी होती है, इनमें काफ़ी पैसा देना होता है, कई सारी कंपनी को असेंबलिंग करनी होती है, फिर जाके एक फाइटर जेट तैयार होते हैं। इसमें डिफरेंट कंपनीज होते हैं जिनके इंजन्स पे ध्यान देना होता है कि कितना किलो न्यूटन थ्रस्ट ये पैदा कर रहा है। और जब 5th जनरेशन में इतनी सारी खूबी है तो हम 6th जनरेशन में क्यों मूव कर रहे हैं? आप सोचिए, अगर 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स जो रडार के पकड़ में नहीं आता है तो 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स क्या होगा? मतलब इनविजिबल वेपन आकाश में उड़ रहा होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे हम पुराने टीवी सीरियल्स में देखते हैं। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें पॉसिबल है और डे बाय डे जब एआई टेक्नोलॉजी इतनी हाई-फाई मोड पे है तो कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसमें खर्चा भी बहुत आता है। एक नॉर्मल जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें $300 मिलियन से ज़्यादा खर्च है, तो आप सोचिए जब 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा तो इसमें कितना खर्चा होगा? इसका 3-4 गुना भी खर्चा हो सकता है, यानी कई सारे इसमें पैसे इसमें लगाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा अलग से पूरा का पूरा एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसके मेंटेनेंस बनेंगे, इसकी पायलट ट्रेनिंग बनेंगी, इसके डेवलपमेंट से लेकर इसके जितने मेंटेनेंस होंगे सभी पर बहुत भारी भरकम खर्चा किया जाएगा। और ऐसा पॉसिबल है जो डेवलपमेंट कंट्री है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनकी इकोनॉमी बड़ी हाई है, ऐसे कंट्री ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें इंडिया के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में जब 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमें भी आगे ऐसी चीज़ों पे सोचना चाहिए। हमारा जो एमका प्रोजेक्ट है जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए तैयार है, इसमें काफ़ी डिले हो रहा है और डिले का सीधा असर जो है हमारे एयरफोर्स पे। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यही रुकने नहीं वाले हैं, अभी आगे कौन कौन सा डिसीजन लेंगे ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी जानकारी भी मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको शेयर जरूर करूंगा। क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है कि वो अपने 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे और चाइना को टक्कर देंगे, एंड पॉसिबल हो सके तो दूसरे देशों को भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर लगातार अमेरिका 10 सालों से ज़्यादा काम कर रहा है और कई सारे पैसे इसमें खर्च कर चुके हैं। बीच में प्रोग्राम को रोक दिया गया था, फिलहाल उनका जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस जो कार्यक्रम है फिर से चालू हो चुका है। जब ये प्रोग्राम चालू हो चुका है तो आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी हो सकता है विद इन 2, 4, 5 ईयर्स के अंदर इनका फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा जो एयरफोर्स एंड नेवी बेस दोनों के लिए होगा। और इसमें बोइंग कंपनी अपना 100% जो है पोटेंशियल से काम करना चाहती है। खैर आने वाले टाइम पे देखेंगे कि यूएसए कितनी तेजी के साथ अपनी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने रिवील करती है, क्योंकि चाइना तो कर चुका है। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स J-36 पर टेस्टिंग भी लगातार चालू है। अगर यूएसए ने इस पर टाइम से काम कर लिया तो चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल दुनिया में इन्हीं 2 कंट्री जो है इन पर काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों अब समय हो चुका है, अगर आपने मेरी वीडियो को वॉच कर लिया तो प्लीज़ हर बार की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। डिफेंस वीडियो को जो लाइक करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो आप इन वीडियो को शेयर जरूर करें। अब कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।